बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मांड के संचालन के लिए तीन मुख्य देवता माने जाते थे: ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारक थे। तीनों देवताओं के बीच अत्यंत प्रेम और सामंजस्य था। लेकिन समय समय पर यह प्रश्न उठता कि इनमें सबसे महान कौन है। यह प्रश्न देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के बीच चर्चा का विषय बन गया। देवताओं ने सोचा कि इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए किसी प्रकार का समाधान करना चाहिए। अंततः देवगण यह निर्णय लेते हैं कि तीनों देवताओं को परखने के लिए एक विशेष परीक्षा ली जाए। स्वर्ग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। सभी देवता, आर्षि मुनि और अन्य जीव सभा में उपस्थित हुए। सभा के अध्यक्ष महर्षि नारद बने। नारद मुनि ने तीनों देवताओं को यह सूचना दी कि उन्हें एक एक करके विशेष परिस्थितियों में परखा जाएगा और उसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि सबसे महान कौन है। विष्णु की परीक्षा सबसे पहले विष्णु जी की परीक्षा ली गई। नारद मुनि ने विष्णु से कहा, भगवान विष्णु, आपकी प्रसिद्धि पूरे ब्रह्मांड में है कि आप पालन करता हैं। लेकिन यदि आपको ऐसी स्थिति में रखा जाए जहां आपको अपनी शक्ति और धैर्य दिखाना पड़े, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे कि आप महान हैं? तभी असुर राजा हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अपनी मायावी शक्तियों से पाताल लोक में खींच लिया। सारे देवता भयभीत हो गए। उन्होंने विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने तुरंत वराह अवतार धारण किया और हिरण्याक्ष से युद्ध किया। यह युद्ध कई दिनों तक चला। अंततः विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को वापस उसके स्थान पर स्थापित किया। सभा में सबने विष्णु की जय जयकार की। नारद मुनि ने कहा, यह सत्य है कि विष्णु पालन करता है। उनकी शक्ति और करुणा अद्वितीय है। अब शिव की परीक्षा का समय आया। नारद मुनि ने कहा, भोलेनाथ, आप त्रिनेत्रधारी और संहारक हैं। लेकिन क्या आप अपनी शक्ति और धैर्य को इस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि सभी को लगे कि आप सबसे महान हैं? तभी राक्षस त्रिपुरासुर ने ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया। उसने अपनी शक्ति से 3 नगर बनाए थे, जिन्हें त्रिपुर नाम दिया गया। वह तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। देवताओं ने शिव से सहायता मांगी। शिव ने ध्यान में बैठकर एक दिव्य तीर का निर्माण किया और त्रिपुरासुर का नाश किया। सभा में उपस्थित सभी ने शिव की महिमा का गुणगान किया। नारद मुनि ने कहा, महादेव, आपकी शक्ति और धैर्य अविस्मरणीय है। आप सच्चे संहारक हैं। अब ब्रह्मा की परीक्षा की बारी थी। नारद मुनि ने कहा, ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के रचयिता हैं। कृपया अपनी शक्ति और ज्ञान को इस प्रकार प्रदर्शित करें कि सभी को यह लगे कि आप सबसे महान हैं। तभी एक मायावी दानव, जो अमर होने का वरदान पा चुका था, ब्रह्मांड को विनाश की ओर ले जाने लगा। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि देवता भी उससे लड़ने में असमर्थ हो गए। ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि शक्ति से एक अद्भुत योद्धा का निर्माण किया, जिसने उस दानव को परास्त किया। निर्णय का समय तीनों देवताओं की अद्भुत शक्ति और कार्यों को देखकर सभा के सभी सदस्य भ्रमित हो गए। सभी ने नारद मुनि से पूछा, अब बताइए, इन तीनों में से सबसे महान कौन है? नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, यह निर्णय करना असंभव है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु पालन करता है और शिव संहारक हैं। यह तीनों मिलकर ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखते हैं। यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित हो जाए तो ब्रह्मांड का संचालन असंभव हो जाएगा। इसलिए ये तीनों समान रूप से महान हैं। सभा में सभी ने नारद मुनि की बात का समर्थन किया और जय जयकार की। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने भी इसे स्वीकार किया और कहा, हम केवल अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम में से कोई भी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। हमारे बिना ब्रह्मांड का संचालन असंभव है। निष्कर्ष इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि शिव, विष्णु और महेश सभी अपनी अपनी भूमिकाओं में महान हैं। तीनों देवताओं की महिमा अनंत है और उनका सहयोग ही ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखता है।